यूट्यूब पर पहली बार नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, जो मेरा चैनल का नाम है ओरल ऑब्जेक्टिव। अब देखिए क्लास 10वां का ऑब्जेक्टिव है नॉन ऑब्जेक्टिव, जिसमें 23 पार्ट है। कितना पार्ट है? 23 पार्ट है। सभी पार्ट का चैप्टर बाई चैप्टर कराया जाएगा। यह क्या है? पार्ट 1 है। अब देखिए एक में ऑब्जेक्टिव है कविता में हमारे कारवां का किसका इंतज़ार, यानी कारवां का किसका इंतज़ार है। देखिए ए में है ऑप्शन प्रस्थान, बी में है घर, सी में है मंजिल, डी में है महल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंजिल। क्या हो जाएगा? मंजिल। आपको अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो कविता में कवि है। तो जिंदा है तो कविता में कवि है, यानी इनके कविता के कवि कौन है? तू जिंदा है तो जिंदगी, या कविता है तो उनका कवि कौन है? अब देखिए ऑप्शन ए में है बिहारी, बी में है शंकर शैलेंद्र, सी में है कबीर दास, डी में है मोहम्मद दां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शंकर शैलेंद्र। क्या हो जाएगा? शंकर शैलेंद्र। यूट्यूब पर पहली बार नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव देखने को मिल रहा है। अधिक से अधिक आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर अगला चैप्टर 2, चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव कराइए। अगर आप चाहिएगा तो सब्जेक्टिव भी करा सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो। अब देखिए उसी तरह तीसरा ऑब्जेक्टिव है तू जिंदा है तो खाली जगह है। शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? गद्य की कौन सी विधा है? आज देखिए हिंदी का जो पाठ होता है वो 2 भाग में बटा होता है। एक में पद, 2 में क्या होता है? गद्य। तो ये क्या है? पद। अब देखिए जो क्वेश्चन है तीसरा, तू जिंदा है तो शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? एक में है कविता, एक में कविता, बी में क्या है? कहानी, सी में चरित्र। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन समझिएगा। एक में है क्या? कविता, बी में कहानी, सी में चरित्र, डी में क्या है? डायरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तू जिंदा है तो जिंदगी क्या है? कविता है। क्या है? कविता। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में तू जिंदा है तो फिर खाली जगह कविता में जीवन का दृश्य प्रस्तुत होता है। देखिए ए में है गंभीर जीवन राग, बी में है उत्साह का, सी में है गंभीर जीवन का राग एवं उत्साह का, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 4 का क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए उसी तरह 5वां क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो खाली जगह कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन किया गया, यानी किस पक्ष का उल्लेख किया गया है, यानी किस पक्ष का वर्णन किया गया है। अब देखिएगा इसका ए में ऑप्शन है अखंडवादी। अखंडवादी मतलब होता है क्या होता है? पूरे अखंड की बात किया हो। आशावादी मतलब क्या होता है? किसी पर आप आशा करते हैं, क्या उसे क्या कहते हैं? आशावादी। सी में क्या है? प्रेरणावादी। डी में क्या होता है? साम्यवादी। साम्यवादी मतलब क्या होता है कि जो समाजवाद लोग का विचार अधिक से अधिक रखा जाए। अब देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? आशावादी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होता है? बी, आशावादी। जो पार्ट है ये नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव है तू जिंदा है जिंदगी, इनके लेखक है शंकर शैलेंद्र। इनके लेखक क्या है? शंकर शैलेंद्र। जैसे हम बता दें कि आपको इसमें 10 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। जो VVI है एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है? सारे ऑब्जेक्टिव VVI है। आप याद कर लीजिएगा या वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। याद करने की ज़रूरत बहुत कम है, वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए 6 में है कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ए में है स्थिरता और उत्साहपूर्ण, बी में है अतीत को याद कर, सी में मृत्यु से डर कर, डी में क्या आता है? सभी। तो कवि कहते हैं कि स्थिरता और उत्साहपूर्वक क्या कीजिए? जीवन जीजिए। और उसी तरह क्या है 7वां में क्वेश्चन है, 7 नंबर में किस व्यक्ति को जिंदा माना जाता है? किस व्यक्ति को जिंदा माना जाता है? अब देखिए इसका ऑप्शन है एक किफ़ायती। ए में है क्या? किफ़ायती, बी में है घमंडी, सी में रूमानी, डी में क्या है? अल्फा और अमन। रूमानी मतलब होता है क्या होता है? अपने मन से जिए, अच्छे तरह से जिए। तो इसका क्या होता है? रूमानी है ना जो वर्ड है, उर्दू वर्ड है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होता है? रूमानी। अब देखिए उसी तरह 8 नंबर क्वेश्चन है,
कवि शैलेंद्र, तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों मिलती जुलती बातें होती है। अब देखिए इसका सही ऑप्शन है ए में आज़ादी के लिए, बी में जुलूस निकालने के लिए, सी में धरती को स्वर्ग जैसा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए आज़ादी के लिए। अब देखिए उसी तरह 9 में है विनाश के बाद क्या होता है। विनाश यानी क्या होता है, कहा जाता है कि विपरीत बुद्धि विनाश काले, यानी जब आपका क्या हो जाए काल नियर आ जाएगा तो समय सब जगह से गिरता है, इसी उसको क्या कहते हैं, विनाश। देखिए विनाश के बाद क्या होता है, इस कवि जो शैलेंद्र जी है बताते हैं कि विनाश के बाद क्या होता है। इस चैप्टर में एक में है नवनिर्माण होता है, बी में विध्वंस होता है, सी में केवल आधारभूत, डी में क्या होता है, सभी को सुख। जैसे मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर है क्या होता है, नव निर्माण होता है। नव निर्माण मतलब क्या होता है, नया निर्माण होता है। अब देखिए 10 में स्वराज का अर्थ है, 10 में क्या है, स्वराज का अर्थ है। स्वराज का मतलब क्या होता है, आपका राज, यानी अपना राज। स्वराज मतलब क्या होता है, सेल्फ स्टेट। अब देखिए ऑप्शन ए में है आंसर राज्यपत्र, बी में आज़ादी, सी में परतंत्र, डी में अपना राज्य। आपको अगर आंसर पता होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब देखिए जो क्लास 10 का नॉन ऑब्जेक्टिव, जो क्लास 8 का हिंदी पढ़ाया जाता है, क्लास 8 का हिंदी पढ़ाया जाता है, इसमें कुल 23 चैप्टर है। मैं हर और चैप्टर बाई चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि लघु उत्तरीय मिले और दीर्घ उत्तरीय जो भी क्वेश्चन बुक का है और आप चाहते हैं कि वह मिले तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा सर लॉन्ग क्वेश्चन भी करा दीजिए। देखिए मेरा मानना है कि जो 23 का चैप्टर है, अभी तो फर्स्ट चैप्टर का 10 ऑब्जेक्टिव डाला है और ऑब्जेक्टिव है, कल और ऑब्जेक्टिव डाल देंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखिए अधिक से अधिक हमारा चैनल ओरल ऑब्जेक्टिव क्या है, ओरल ऑब्जेक्टिव ओरल ऑब्जेक्टिव, इसको क्या कीजिए, यूट्यूब आप सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई आपके चाहने वाले हो तो उसको नॉन हिंदी का क्या ऑब्जेक्टिव शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर पहली बार ओरल ऑब्जेक्टिव ने नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव शुरू किया। इसलिए आपको कहना है कि आप अधिक से अधिक इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी मैं अगला पार्ट का ऑब्जेक्टिव बना पाऊँगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत प्रमोट करता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।